सादर जय जिनेन्द्र, तीर्थंकर चौबीसी, रचयिता चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य जी। संभव जिनस्तवन, चिन्ह अश्व, घोड़ा, हॉर्स। तीर्थंकर संभव प्रभु। पहले मैं वर्ड्स पढ़ लेती हूँ। संभव, साहिब, समरिये। संभव, साहिब, समरिये। ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के। एक पुद्गल दृष्टि थापने कीधो है मन मेर समान के। तन चंचलता मेटने हुआ है जगथी उदासीन के। धर्म शुक्ल थिर चित्त धरै। उपशम रस में होय रह्या लीन के। सुख इंद्रादिक ना सहु जाण्या है प्रभु अनित्य असार के। भोग भयंकर कटुक फल देखा है दुर्गति दातार के। सुधा संवेग रसे भर्या पेख्या है पुद्गल मोह पास के। अरुचि अनादर आणने आत्म ध्याने करता विलास के। संग छांड मन वश करी इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के। विविध तपे करी स्वामजी गाती कर्म नो कीधो अंत के। हूँ तुझ शरणे आवियो कर्म विदारण तू प्रभु वीर के। ते तन मन वच बस किया दुक्कर करणी करण महाधीर के। दुक्कर दुहकर ऐसे होना चाहिए, वो दुक्कर। संवत उगणी से भाद्रवे सुदी 11 आण विनोद के। संभव साहिब समरिया पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के। शुरू करते हैं। तीर्थंकर संभव प्रभु। संभव साहिब समरिये, संभव साहिब समरिये। संभव साहिब समरिये। ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के। एक पुद्गल दृष्टि थापने कीधो है मन मेर समान के। संभव साहिब समरिये। एक एक पैराग्राफ को मैं 2-2 बार बोल रही हूं। संभव साहिब समरिये। ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के। एक पुद्गल दृष्टि थापने कीधो है मन मेर समान के। संभव साहिब समरिये। तन चंचलता मेटने हुआ है जगथी उदासीन के।
धर्म शुकल थीर चित्त धरे, उपशम रस में होए रह्या लीन के, संभव साहिब समरिए। तन चंचलता मेटने, हुआ है जग थी उदासीन के, धर्म शुकल थीर चित्त धरे, उपशम रस में होए रह्या लीन के, संभव साहिब समरिए। सुख इंद्रादिक नासहु, जाण्या है प्रभु अनित्य असार के, भोग भयंकर कटुक फल, देखा है दुर्गति दातार के, संभव साहिब समरिए। सुख इंद्रादिक नासहु, जाण्या है प्रभु अनित्य असार के, भोग भयंकर कटुक फल, देखा है दुर्गति दातार के, संभव साहिब समरिए। सुधा संवेग रसे भर्या, पेख्या है पुद्गल मोह पास के, अरुचि अनादर आणने, आत्म ध्याने करता विलास के, संभव साहिब समरिए। सुधा संवेग रसे भर्या, पेख्या है पुद्गल मोह पास के, अरुचि अनादर आणने, आत्म ध्याने करता विलास के, संभव साहिब समरिए। संग छांड मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के, विविधता पे करी स्वाम जी, घाती करमनों की धो अंत के, संभव साहिब समरिए। संग छांड मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के, विविधता पे करी स्वाम जी, घाती करमनों की धो अंत के, संभव साहिब समरिए। हूँ तुझ शरणे आवियो, कर्म विदारण तू प्रभु वीर के, ते तन मन वच बस किया, धुक्कर करणी करण महाधीर के, दुक्कर करणी करण महाधीर के, संभव साहिब समरिए। हूँ तुझ शरणे आवियो, कर्म विदारण तू प्रभु वीर के, ते तन मन वच बस किया, ते तन मन वच बस किया, दुक्कर करणी करण महाधीर के, संभव साहिब समरिए। संवत उगणी से भाद्रवे, सुदी 11 आण विनोद के,
संभव साहिब समरिया, पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के, संभव साहिब समरिए। संवत उगणी से भाद्रवे, सुदी 11 आण विनोद के, संभव साहिब समरिया, पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के, संभव साहिब समरिए। यहाँ पर तीर्थंकर संभव प्रभु की स्तुति करते हुए जयाचार्य जी कह रहे हैं कि संभव साहिब समरिए, यानी संभव साहिब का स्मरण करते रहिए, बार बार करते रहिए। तो अरहत संभव का सुमिरण हमें करना है। तो क्यों करना है? संभव साहिब समरिए, इनका सुमिरण करने से इन्होंने क्या किया था? निर्मल ध्यान ध्याया था। निर्मल ध्यान यानी चौथा शुक्ल ध्यान। 4 ध्यान है, उनमें से चौथा शुक्ल ध्यान, जो जिसे निर्मल ध्यान कहा जाता है, वह ध्यान संभव साहिब ने किया था। इन्होंने एक वस्तु पर अपनी दृष्टि को टिकाया था और अपने मन को मेरू की तरह अडोल बनाया था। अब ये ऐसा ध्यान सभी तीर्थंकरों ने किया है, लेकिन यहाँ पर ये संभव प्रभु के लिए कह रहे जयाचार्य जी कि उन्होंने एक पुद्गल यानी एक वस्तु पर अपनी दृष्टि को टिकाया और अपने मन को मेरू की तरह अडोल बनाया था, और इसीलिए फिर वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे। आज संभव प्रभु ने क्या किया था? इन्होंने चंचलता, शरीर जो है वो चंचल है, नश्वर है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, तो उन्होंने शरीर की जो चंचलता है, चपलता है, उसको छोड़ दिया और वो जग से उदासीन हो गए, यानी जग से विरक्त होकर उन्होंने संयम ग्रहण किया और मोक्ष मार्ग की आराधना की। उन्होंने अपने चित्त को धर्म और शुक्ल ध्यान में स्थिर कर दिया, क्योंकि जब भी दीक्षा लेते हैं या भावों की उच्चता बढ़ती है तो धर्म ध्यान आता है। तब फिर ये नश्वर है, ये मोह माया है, इसे छोड़ना है, ये लोक जो है इसका रूप बदलता रहता है, ये सब चिंतन करते हैं। तो धर्म ध्यान में पहले स्थिर हुए, फिर शुक्ल ध्यान को उन्होंने प्राप्त किया। अपने चित्त को उन्होंने धर्म और शुक्ल ध्यान में स्थिर करने के बाद वो उपशम रस में लीन हो गए। तो जैसे अजित प्रभु के लिए कहा गया है कि आपकी वाणी उपशम है, आपकी वाणी में उपशम रस है, वैसे ही ये भी, इनकी भी वाणी में उपशम रस है और वो उपशम रस में लीन हो गए, यानी सब प्रवृत्तियों को उन्होंने शांत कर दिया था, उपशांत कर दिया। अब संभव प्रभु ने आगे क्या किया? तो उन्होंने क्या देखा कि इंद्रिय के जो सुख है वो अनित्य है। तो यहाँ पे जयाचार्य जी कह रहे हैं कि संभव प्रभु, आपने जाना कि इंद्रियों के जो सुख है वो अनित्य है और आपने उन्हें छोड़ दिया। अनित्य है, असार है, उनमें कोई सार नहीं बढ़ा है, कोई सार ही नहीं है, तो उन्हें क्यों पकड़ के रखना है? तो इन्होंने इसलिए आपने इंद्रियों के सुखों को छोड़ दिया, उन्हें अनित्य और असार समझ दिया। आपने ये देखा कि भोग जो है, जो भी भोग हम भोग रहे हैं वो सब कटुक फल है, इनके परिणाम कटुक है, भयंकर है और ये दुर्गति देने वाले हैं, हमें दुर्गति की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए इन सब भोगों को, इंद्रिय सुखों को हमें अनित्य और असार समझ के छोड़ना है। आपने यही किया और हम भी आपके मार्ग का अनुसरण करेंगे। आगे बता रहे हैं कि आपने देखा कि जो संवेग रस है या जो सुधा, जो अमृत है, वो जो है वो हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, और पौद्गलिक सुख जो है वो मोह में बांध के रखने वाला है। सुधा संवेग रसे भरिया, यानी आपका जो संवेग रस आपने खुद में ले लिया, आपकी अमृतमय देशना जो है उसने ये बताया कि पुद्गल जो हैं वो मोह पाश में बांधने वाले हैं, हमें पौद्गलिक सुख जो है वो बंधनों में बांध के रखने वाले हैं। इसीलिए आपने उसकी तरफ से अपने आप को निकाल लिया, खींच लिया। आपने क्या किया? उसमें अरुचि उत्पन्न की। हम लोगों को रुचि है, इसके लिए हम पौद्गलिक सुखों को भोग रहे हैं, पर तीर्थंकर संभव ने क्या किया? उनके प्रति अरुचि उत्पन्न की, अनादर का भाव लाया मन में, मुझे उनके खिलाफ कोई भी रिस्पेक्ट, उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो संभव प्रभु ने पुद्गलिक सुख को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, उनको अनादर दिया और उनको छोड़ दिया, और फिर वो आत्म ध्यान में लीन हो गए, यानी अपने आत्मा के ध्यान में लग गए। उसके बाद संग छांड मन वश करी, तो यानी उन्होंने क्या किया? संग, यानी यहाँ पर आता है स्त्री का संग।
तो स्त्री के संग को आपने छोड़ दिया, अपने मन को वश में किया, अपनी इंद्रियों का दमन किया। जो इंद्रियां दुर्दांत है, यानी जिनको जीतना बहुत मुश्किल है, वैसी इंद्रियों का दमन करके आपने उनको वश में किया। अलग अलग तरह के तप किए उन इंद्रियों को वश में लाने के लिए, मन को वश में लाने के लिए आपने अलग अलग प्रकार की तपस्या की, और अंत में जाके आपने घाती कर्मों का अंत कर दिया। तो चारों घाती कर्मों का अंत हो गया और आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और आपकी ये विशेषताएं हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। और मैं ये जानता हूं कि मैं आपकी शरण क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपने कर्मों को नष्ट कर दिया है। आप ऐसे वीर हो, हे प्रभु, आप वीर हो जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया, कर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया है। आपने अपने तन, मन और वाणी तीनों को ही वश में कर लिया था। तन, मन और वाणी तीनों को वश में करना बहुत मुश्किल है, पर आपने उसको अपने वश में कर लिया था। ये दुष्कर क्रिया करने वाले आप महान धीर, यानी महान पुरुष हो, धीर पुरुष हो। इतना धैर्य है आप में कि जब तक शरीर, मन और वाणी को आपने वश में नहीं किया, तब तक आपने विविध प्रकार की तपस्याएं की। विविध प्रकार की तपस्याओं से आपने उन तीनों को अपने वश में कर लिया, इंद्रियों को भी वश में कर लिया और मन को भी वश में कर लिया। लास्ट पैराग्राफ में जैसे हमेशा से देख रहे हैं हम लोग, अब तक तो 3 में कि लास्ट में उसकी बनाने की तिथि दी गई है, तो यहाँ पर भी संवत 19 यानी विक्रम संवत 1900 भाद्रव शुक्ला एकादशी को इस गीतिका की रचना हुई है। और यहाँ पे जयाचार्य जी कह रहे हैं कि जो भगवान संभवनाथ का सुमिरन करता है उल्लसित होकर, तो उसके मन को और अधिक प्रमोद यानी और उत्साह आता है, उसमें और प्रमोद भावना जागृत होती है। तो प्रमोद भावना जागृत होगी तो वो और भी उत्साहित होकर संभव साहिब का स्मरण करेगा। इवन कोई भी तीर्थंकर का आप स्मरण करोगे तो भी आपको मन में उल्लास होगा। पर यहाँ पे एक पर्टिकुलरली भगवान संभव प्रभु के लिए कहा है कि आपका जो भी स्मरण करता है उसके मन में प्रमोद भावना और बढ़ती है, उसके मन में और उल्लास आता है और वो और मोक्ष की तरफ अग्रसर होने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो ये तिथियां दी गई है उस हिसाब से देखें तो 24 की रचना कुल 8 दिनों में हुई है। 8 दिनों में 24 गीतिकाओं की रचना हुई है, और ये दूसरे दिन में तीसरी गीतिका की रचना हुई। 10वीं से इसकी शुरुआत हुई है और चौथ के दिन संपन्न हो गई थी लास्ट वाली गीतिका बनाकर। ओम अर्हम